वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 18 दिसंबर सन 1941 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री श्री ठाकुर जी मातृ मंदिर के सामने बरामदे पर दक्षिणास्य हो चौकी पर बैठे हैं। प्यारी दा ने आकर ब्लड प्रेशर देखा, उसके बाद एक दवा दी। दवा खाकर श्री श्री ठाकुर ने ग्लास से पानी पिया। उसके बाद एक एक कर आकर बहुतों ने प्रणाम किया। कुछ लोग तो नज़दीक में आकर बैठ गए। कुछ समय तक श्री श्री ठाकुर जी एक दृष्टि से आकाश की ओर देखते रहे, मानो कुछ खास चीज़ देख रहे हों। बाद में बोले, देखो आकाश की ओर पतले मेघ के स्रोत बहते दिख रहे हैं। क्या यह कह सकते हो कि वह कैसा लग रहा है? प्रफुल्ल ने सामने आकर मेघ को अच्छी तरह देखने के बाद कहा, किसी चीज़ के साथ तो वह मिलता जुलता नहीं है। श्री श्री ठाकुर बोले, पुनः देखो, अच्छी तरह देखकर ही बोलना चाहिए, उस बात को मैं पुनः नहीं सुनूंगा। प्रफुल्ल तो बड़े चक्कर में पड़ गए। उसने कुछ समय तक ध्यान मग्न होकर देखने के बाद कहा, देखने में तो यह एक बड़ा हाथी के समान लगता है। श्री श्री ठाकुर उल्लसित स्वर में बोले, जाओ तुम सफल हुए। तुमने अभी ही कहा था किसी चीज़ के साथ वह मिलता जुलता नहीं है, इसीलिए किसी चीज़ को अच्छी तरह देखने का अभ्यास करना चाहिए। संश्लेषणी दृष्टि वह है जो बहुतों को मिला जुलाकर तथा एक के अंतर्निहित बहुत को देखती है। विभिन्न तरह की उपादान सामग्री जिनके मिलित उद्योग से जो कुछ खड़ी हुई है, उसे विश्लेषण करते हुए देखना, अर्थात अलग अलग करके देखना। संश्लेषणी तथा विश्लेषणी से यदि इन दो तरह की दृष्टि न खुले तो किसी चीज़ को पूर्ण रूपेण देखा नहीं जा सकता। इस संश्लेषण और विश्लेषण के भी पुनः विभिन्न पर्याय हैं। परिधि जिसकी जितनी व्यापक, गंभीर, गहरी और सूक्ष्म है, वह उतना ही बुद्धिमान होता है। चाहे काव्य कहो, जीवन के हर क्षेत्र में ऐसी दुमुही दृष्टि की आवश्यकता है। समान रूप से जो इन दो का अनुशीलन करते हैं, उनकी प्रवीण आंखें खुल जाती हैं। तत्पश्चात केष्टोदा भट्टाचार्य, चुनीदा राय चौधरी, वीरेंद्र मित्र, किरणदा मुखोपाध्याय, पंडित भट्टाचार्य, देवी चक्रवर्ती आदि श्री श्री ठाकुर जी के निकट आकर बैठे। केष्टोदा के आने के बाद हिटलर, मुसोलिनी की आत्मजीवनी के विषय में बातें होने लगी। श्री श्री ठाकुर जी बोले, मैं एक बात यह देखता हूँ कि जो भी जहाँ बड़ा होता है, उसकी श्रद्धा किसी न किसी श्रेय के प्रति रहती ही है। इस विषय में मैंने एक भी अपवाद नहीं देखा। यदि इस ग्लोइंग पॉइंट दीपन द्योतना को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने नहीं रखा जाए तो ऐसे इतिहास या जीवनी की कोई कीमत नहीं। वह श्रेय जितना श्रेयनिष्ठ, वैशिष्ट, पूर्णी और समष्टि उत्सारणी होते हैं, एवं उनके प्रति जितनी गंभीर और सक्रिय श्रद्धा होती है, मनुष्य की उन्नति की संभावना भी उतनी अधिक रहती है। श्री श्री ठाकुर ने देवी को डांटते हुए कहा, चादर ओढ़कर क्यों नहीं आया? खो खो कर वहाँ पर बैठे खांस रहे हो। जाओ, अभी जाओ, दौड़कर चादर ले आओ। इतनी कम रूम में इतनी असावधानी। देवी चक्रवर्ती जल्दी से दौड़कर चादर लाने गए। मणिदा, श्री श्री ठाकुर के मझले पुत्र, अपने घर से बाहर निकलकर दरवाजे के सामने आकर खड़े हैं। खड़े खड़े श्री श्री ठाकुर की बातें सुन रहे हैं। श्री श्री ठाकुर की दृष्टि उस ओर पड़ते ही सस्नेह बोले, तुम्हारा पेट कैसा है? मणिदा बोले, पहले से अच्छा है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, मिठाई वगैरह अधिक नहीं खाना। मणिदा बोले, आजकल तो उतना नहीं खाता हूँ। श्री श्री ठाकुर जी बोले, केष्टोदा की ओर देखकर मधुर मुस्कान से सबों के दिल में आनंद पहुँचाते हुए बोले, मेरी तरह ही इसे भी मिठाई खाने का झोंक है। यह झोंक उसने मुझसे ही पाया है। बाद में उन्होंने पूछा, क्या आजकल थिएटर का रिहर्सल नहीं करते हो? मणिदा बोले, हाँ। श्री श्री ठाकुर जी बोले, अच्छी तरह करना चाहिए। केष्टोदा की ओर देखकर, बहुत अच्छा करता है। केष्टोदा बोले, असाधारण। 19 दिसंबर सन 1941 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। अति प्रत्यूष में श्री श्री ठाकुर बिछावन से उठकर दक्षिणास्य हो बांध पर अकेले खड़े हैं। प्रायः दिन श्री श्री ठाकुर के निकट आते ही वे स्वयं हंसकर बातें करते थे। उनके साथ बातचीत करने में संकोच तथा भय नहीं होता था, किंतु आज ऐसा मौन, गंभीर, विराट मूर्ति धारण कर क्षितिज के उस पार बहुत दूर बिंदु पर उदास दृष्टि निबद्ध किए खड़े हैं कि उनके निकट जाने का साहस ही नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे निकट रहकर भी कितना दूर हैं, सीमा में रहकर भी मानो असीम में अपने को खोए हुए हैं, जो हम लोगों की पहुँच के बाहर है। जब वे इस प्रकार अपने आप विचरण करते हैं, उस समय इस विराट पुरुष को दूर से
भय मिश्रित भक्ति सहित प्रणाम किया जा सकता है, किंतु निकट में जाना संभव नहीं। अति सौम्याति रौद्रयाये नतासे नमो नमः। सभी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके सभी चुपचाप खड़े रहे। स्वतंत्र रूप से मन के जोर से निःश्वास लेने में भी न जाने कैसा संकोच बोध हो रहा था। आबो हवा बड़ी शांत और गंभीर मानो लग रही थी। इसी समय पता चलता है कि वे दया कर हमें ऐसा मौका देते हैं जिसके कारण हम ऐसे विराट व्यक्तित्व के निकट पहुंच पाते हैं, निश्चिंत होकर उनसे मिलते हैं। अन्यथा यदि उनकी इच्छा न रहे तो किसकी ताकत है कि वह उनके सामने जाकर खड़ा भी हो सके। कुछ समय इस प्रकार यूं ही बीत गए। बाद में उत्तर दिशा में मुख किए शशि ठाकुर ने सहज भाव से पूछा, तुम लोग कब आए? हम लोगों ने कहा, अभी। शशि ठाकुर ने स्नेह कोमल स्वर में कहा, चलो अंदर में जाकर बैठें। यह कहते हुए शशि ठाकुर अग्रसर हुए और सभी पीछे पीछे बढ़ते गए। तासू के अंदर जाकर शशि ठाकुर बिछावन पर बैठे और सभी लोग उन्हें घेर कर जमीन पर बैठे। शशि ठाकुर ने अचानक कहा, मानो इनकी बातों में कुछ गूढ़ रहस्य छिपा हो। देखो, दुनिया में सब कुछ किंतु चेतन है, अचेतन कहीं कुछ भी नहीं है। सबों के साथ इसलिए आदान प्रदान एवं भाव विनिमय होता है। मुझे बीच बीच में ऐसा प्रतीत होता है मानो सभी मनुष्य हैं। गाय, गाछ, घास, चाँद, सूर्य, इस प्रकार कितनी चीज़ें सभी मनुष्य जैसे प्रतीत होते हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ सभी मानो मैं ही हूँ। मैं ही गाछ हूँ, मैं ही कीड़ा हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही श्याम हूँ। यानी एक मैं इतने रूपों में हूँ। मैं ही अपने साथ इतना कांड कर रहा हूँ। यह बड़ी विचित्र बात है। इसलिए जब कोई किसी की क्षति करना चाहता है तो मुझे बड़ी हंसी आती है। सोचता हूँ, परमपिता, यह तुम्हारा कैसा खेल है? मनुष्य अपनी क्षति स्वयं करना चाहता है। किसी की क्षति करने का अर्थ है अपनी क्षति करना। इतना भी नहीं समझता। तत्व दृष्टि से न देखे तो भी यह बात वास्तविक है। यदि तुम अपने परिवेश को आघात पहुँचाते हो तो उसकी प्रतिक्रिया में वह भी तुम पर आघात करने की चेष्टा करेगा। यदि ऐसा नहीं भी करता है तो भी तुमसे आघात पाकर पहले की तरह न तुम्हें और न दूसरे को ही जीवनीय पोषण देने में समर्थ हो सकेगा। फलस्वरूप तुम्हें ही तो अधिक नुकसान पहुंचा। पर मेरी इस बात का यह अर्थ नहीं है कि जो दुष्ट बुद्धि से चल रहे हैं उनका प्रतिरोध न करो। वहाँ प्रतिरोध न करना ही दुर्बलता है और ऐसी दुर्बलता को ही अधर्म कहा गया है। दुनिया में धर्म के नाम पर कितना अधर्म प्रश्रय पा रहा है, इसका क्या कोई ठिकाना है? आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 72, 73, 74, 75 से। जय गुरु।